हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, एक काफ़ी ही परफेक्ट दिन रहा हमारा जो है वो उन लोगों का जिन्होंने जो है वो वीडियो देखी, और ख़ासकर उन लोगों का कि जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ कि टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है और उसमें कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का मैं बार बार आपको यही बताता चलूँ कि इट इज़ बेसिस कि आप जो है वो इसको ज्वाइन कीजिए। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, इट्स अ लर्निंग बेस्ड ग्रुप, और हर तरह का जो है वो आप इसमें चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि मेरा मानना ये कि खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर कामयाबी नहीं मिल सकती। आपको कामयाब होने के लिए बहुत सारी बेसिक नॉलेज चाहिए, और नॉलेज गेन करने के लिए किसी भी सिग्नल ग्रुप्स के अंदर रहते हुए वो चीज़ वो नहीं हो सकती। तो फॉरेक्स ब्लास्टर का जो कम्युनिटी ग्रुप है, बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप। उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, चीज़ें हाउ द थिंग्स आर फॉर्मिंग अप, और किन बेसिस के ऊपर फंडामेंटल्स कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि मैं जिस तरह से थ्री साइड्स ऑफ द ट्रेड मैं कंसिडर करता हूँ, टेक्निकल आस्पेक्ट, फंडामेंटल आस्पेक्ट, और उसके अलावा जो है वो साइकोलॉजिकल, फियर एंड ग्रीड एंड रिस्क मैनेजमेंट आस्पेक्ट। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर उस ग्रुप के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। उसमें ट्रेड्स लेने का तरीका, हर चीज़ आपको बताई जा रही होती है। मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि अपने आप को एनालाइज करें कि वेदर यू आर टेकिंग समथिंग, कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, आप जो है वो स्कैल्प डे ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं। देखिए, स्कैल्पिंग के लिए मैं बताता चलूँ कि जो मॉर्निंग सेशंस हैं या फिर लेट नाइट सेशंस जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है, गोल्ड के ऊपर पर्टिकुलरली बात करूंगा, तो वो सेशंस अच्छे सेशंस हैं, क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी कम है और आप मूव्स को पकड़ सकते हैं। तो जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए मॉर्निंग का टाइम और जो है वो लेट नाइट का जो टाइम है आफ्टर 10 PM पाकिस्तान टाइम, वो इंपॉर्टेंट टाइम्स होते हैं। तो आप अगर उन टाइम्स को यूज़ करें तो आप अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए तो ऑब्वियसली हर टाइम आपको जो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेवल्स हैं आपके, वो चीज़ करनी पड़ेगी। खैर, उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका बताता चलूँ कि आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स जो हमारे आईपी के साथ जुड़ना है, और ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के आईपी जो नंबर्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और उसके अलावा ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का जो लिंक्स हैं, अगर जो नए यूज़र हैं वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वो नए यूज़र वहाँ पर अपना अकाउंट बनाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसमें डिपॉजिट करके। और मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि ये तो बात होगी कल की। अब मार्केट की बात कर लेते हैं। कल बेसिकली मैंने देखें आपको गोल्ड का बड़ा एक सिंपल सी मैंने स्ट्रैटेजी बयान की थी, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की थी। मैंने वो कहा था कि जो गोल्ड का अभी तक का स्विंग का लो लगा हुआ है उससे 20 पिप्स नीचे का एसएल दीजिए और बाय कीजिए। और हमारे माशाल्लाह TP1 और TP2 दोनों हिट हुआ, और उसके बाद एग्जैक्टली जो 1644 था वहाँ से ही मैंने तो खैर नहीं, ग्रुप के एक और मेंबर जो थे उन्होंने सेलिंग की कॉल चलाई, और वहाँ पर उस पर भी हमारे ग्रुप मेंबर से बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। ऑयल का जो है वो एक स्टार्ट में हमारा एसएल ज़रूर हिट हुआ, लेकिन उसके बाद इवनिंग में वो सारा एसएल हमारा रिकवर हुआ। दो दफ़ा जो है वो सेलिंग की कॉल दी गई, और दोनों दफ़ा तकरीबन कोई 300 पिप्स हमने जो है वो उसके अंदर ऑयल के अंदर निकालने में कामयाब हो गए। और इट्स एन एक्सीलेंट डे ऑन ऑयल। दूसरा, मैंने आपको नैस्डैक का बताया था। नैस्डैक का एग्जैक्टली का टारगेट मैंने 11,250 का दिया था। हमारा वो टीपी बड़े बेहतरीन तरीके से हिट हुआ। जिन नैस्डैक के ऊपर मेरी कॉल के ऊपर ट्रेड ली उन्होंने भी अच्छा अर्न किया। अच्छा, बात सारी ये जो अंडर डिस्कशन जो चीज़ थी वो थी DXY। मैं जिस तरह 2 दिन से मैंने आपको कहा था कि मैं DXY में बेरिश हूँ, उस वक्त तक जब तक कोई भी डेली क्लोज 113.5 से ऊपर नहीं आता। और वही हुआ, आज वो बेरिशनेस पूरी तरह से एविडेंट हो गई, और 112 जो है उसका उससे भी नीचे जो है वो DXY चला गया, और पूरी तरह से जो है वो बाकी जितने भी जो करेंसी पेयर्स जिनका मैंने बुलिश सिनेरियो बोला था वो सिनेरियो आ गया। लेकिन DXY को बचत हो गई दोबारा से एक स्पीच की वजह से। जिस स्पीच में कहा गया, फिलाडेल्फिया जो बैंक है उनके जो सदर हैं उनकी स्पीच थी, और उन्होंने जो है वो क्लियरली कहा कि जी हाँ जी, हमें मज़ीद एग्रेसिव स्टांस रखना होगा रेट हाइक्स के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, जिसकी वजह से
जो है ना उस स्पीच के बाद जो है वो गोल्ड जो यील्ड्स थी, टी बॉन्ड यील्ड्स, वो भी ऑल टाइम हाई, अपने डेकेड के हाई के ऊपर चली गई 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स। और उसके अलावा जो DXY वो भी रिकवरी दिखा गया। तो उस स्पीच ने काफ़ी ज़्यादा बचत करवा दी, वरना आज शायद जो 2 दिन से मैं DXY के बारे में प्रज्यूम कर रहा था वो पूरी तरह से हैपनिंग होने लगी थी, पर एंड टाइम के ऊपर उस स्पीच ने आके उसको DXY को अब सहारा दे दिया और चीज़ मार्केट जो है वो दोबारा से टर्न अराउंड कर गई। बहरहाल ये यही चीज़ होती है, लेकिन हमने उसमें उससे पहले पहले हमने अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया। मार्केट के अंदर यही चीज़ है, आपने चीज़ों को देखना है, फंडामेंटल्स इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई एक इम्पॉर्टेंट बंदा जो कि डिसीजन मेकिंग में बैठा हुआ है और वो एक एग्रेसिव स्टांस ले रहा है, और या फिर अगर वो डूविश स्टांस ले रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। एक्सट्रीमली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो शायद थोड़ा सा ज़रा लथार्जिक हुआ हूँ चीज़ों को, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। गोल्ड के बारे में अब क्या मामला है, गोल्ड का मैं दोबारा से जो है आपको यही कहूँगा कि शायद एक बहुत तगड़ी सपोर्ट है दोबारा से 1624 की, और एक डबल बॉटम का चांस है थोड़ा सा, लेकिन ये कि मैं यही कहूँगा दोबारा कल की तरह 1614 का SL लगाइए, और 1632 विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 1632 से ऊपर अगर कोई भी हाफ एन आवर कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है, तो फिर गोल्ड कैन अगेन गो टू द लेवल ऑफ 45। ओके जी, और अगर नहीं होती है तो ऑब्वियसली आप वहीं से सेलिंग में बैठ सकते हैं, लेकिन सेलिंग भी दोबारा से कोई बहुत ज़्यादा लंबी ऐसी नहीं आने लगी जो 1616 को ब्रेक कर दे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल डाटा एज सच कोई मौजूद नहीं है बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का, और डबल बॉटम के चांसेस जो हैं वो 4 आवर के ऊपर भी हैं, और डेली के ऊपर और वीकली के ऊपर भी 1616 के जो है वो डबल बॉटम चांसेस मौजूद हैं। तो यहाँ से एक अच्छा पुशबैक आ सकता है। इतना पुशबैक नहीं आ सकता कि जितना जैसे लास्ट टाइम आया था कि 1723 तक मार्केट चली गई थी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी गुड एंड सब्सटैंशियल। ओके जी, तो ये चीज़ हो गई बात। उसके अलावा हाँ, बैंक ऑफ जापान हैज़ टू डू समथिंग टुमारो, आई एम टेलिंग यू दैट, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैंक ऑफ जापान के हाथ से निकलती जा रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ें आती जा रही हैं, सारा कुछ मामला ख़राब होता जा रहा है। बेसिकली वाई द बैंक ऑफ जापान जो है वो रुका हुआ है, वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि वो ये चीज़ है कि अगर वो बाइंग करते हैं और उसके बावजूद अगले ही घंटे के बाद मार्केट दोबारा 150 पे खड़ी मुंह चढ़ा रही होगी, वो वहाँ से अगर जो है वो येन की बाइंग करते हैं, डॉलर मार्केट के अंदर फेंकते हैं, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि मार्केट विल गो अप टू द लेवल ऑफ 144 और 145 का एरिया टच करेगी, लेकिन फ़ौरन ही जो है वो दोबारा से ह्यूज बाइंग ऑर्डर्स मौजूद हैं। जिस चीज़ को वो अवॉइड करने के लिए, जिस एक जो चीज़ उसको अवॉइड करने के लिए और उसको रोकने के लिए जो है वो बैंक ऑफ जापान सिर्फ ज़बानी कलामी जमा खर्च करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये मैं बताना चलूँ कि शायद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब की बार अगर जब भी बैंक ऑफ जापान की मूव आएगी, तो जो पिछली दफ़ा की जो मूव थी उससे डबल मूव होगी। क्यों? क्योंकि एक सब्सटैंशियल अफेक्ट जो है वो चाहिए होगा कि बहुत सारे बुल्स जिनके ऑर्डर 145 144 के एरिया के ऊपर लगे हुए हैं, उनको लिक्विडेट करवाना, उनको एसल करवाने के लिए शायद 141 तक का भी जो है वो एरिया बैंक ऑफ जापान के जेन में हो कि जब तक मार्केट की प्राइस यहाँ तक नहीं आएगी हम नहीं रुकेंगे, और वो 1-2 घंटे की मूव होगी, लेकिन लेट्स सी कि वो कब आती है, क्या होता है मामला। वो उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके मुताबिक ट्रेड लेंगे। बहरहाल जो मेरी एक टॉप ट्रेड है जो कि शायद 150.5 के एरिया के ऊपर लगी हुई है, अगर कल वो एग्जीक्यूट होती है तो उस टॉप ट्रेड को मैं 141 के ऊपर क्लोज़ करने के बारे में सोचूंगा, ना कि उसको मैं जल्दी क्लोज़ करने के बारे में सोचूंगा। बहरहाल यही होता है कि मेरा तो पोर्टफोलियो को बैंक ऑफ जापान की जो है वो ये या येन की वीकनेस है, अगले 6 महीने तक भी कोई ख़तरा नहीं है। 160 भी चला जाएगा तो मेरे उसमें कोई मामला गड़बड़ होने वाली नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अगर जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग की हुई है तो दे मस्ट बी वरिड अबाउट इट। तो ये चीज़ें, ये लेसन है कि जब भी अगर आपने लॉन्ग टर्म और ट्रेंड ट्रेड करनी है तो उसमें हमेशा से SL बड़ा और लॉट साइज छोटा और TP भी बड़ा, ये फार्मूला है। और अगर जो है वो इंट्राडे करनी है तो SL एक दरमियाना SL होगा और TP भी एक दरमियाना SL होगा, और लॉट साइज भी दरमियाना ही होना चाहिए। लेकिन जब आप स्कैल्पिंग करेंगे तो स्कैल्पिंग के लिए छोटा SL, छोटा TP और हाई लॉट साइज। सो दिस इज़ हाउ यू डू द थिंग्स। बहरहाल कोशिश मेरी होती है कि काफ़ी अच्छे तरीके से समझा सकूँ चीज़ों को, लेकिन बात वही है कि DXY ने 4 आवर के ऊपर अभी तक
हायर हाइज और लोअर हाइज का पैटर्न तोड़ा नहीं है। उस पैटर्न को तोड़ने के लिए कल 4 आवर के ऊपर अगर 113 के ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो जाता है DXY, तब वो पैटर्न टूटेगा और उसके बाद DXY विल बी इन अ पोजीशन टू चैलेंज 113.5 एरिया और उसके बाद फिर 114। लेकिन इसमें काफ़ी अभी मरहले बाकी हैं और 4 आवर को देखिएगा लाजमी DXY में। 4 आवर के ऊपर मामला काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऑल्दो कि अपना भी लोअर चैनल मौजूद है। आज बहरहाल काफ़ी DXY की बचत होगी, वरना अदरवाइज़ आज पक्का था कि जनाब जो है 112 की दोबारा से क्लोजिंग मार देता। और हुआ क्या है कि 112 बेसिकली जो पिछले 3 दिन के अंदर है वो तीसरी दफ़ा टेस्ट हुआ है। तीसरी दफ़ा ये ब्रेक हुआ और उसके बाद वो उसको रिकवर करने में कामयाब हो गया और चौथी दफ़ा अगर ये टेस्ट हो गया तो आई डाउटेड कि ये सपोर्ट अब इतनी स्ट्रांग होगी कि ये इसको दोबारा से उठा सके। आज भी तकरीबन टूट ही गया था, लेकिन वही चीज़ है कि जो है वो उनके जो स्पीच थी उसने इसका काम जो है वो संभाल लिया और मामला दूसरी तरफ चले गए। बहरहाल ओवरऑल राइट नाउ एक एसल लगा के गोल्ड के ऊपर बुलिशनेस का एक्सपेक्टेशन ज़रूर है, क्योंकि 10 साल की जो है वो टी बॉन्ड यील्ड 10 साल के एवर हाइस के ऊपर चले गए। अब दे रियली नीड अ कैटलिस्ट ऑन द विद द खाली इस फीडबैक के ऊपर कि हाँ जनाब जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो उस पर फ्यूचर बेट्स 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के ऊपर नहीं लगेंगी, नहीं आएंगी। तो जो कि जिसकी वजह से 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो डाउन ना शुरू हो जाएंगी, बट दे कैन टेक अ रिट्रेसमेंट और उस रिट्रेसमेंट के अंदर गोल्ड को फ़ायदा होगा। गोल्ड बायर्स आप एक अच्छी बाय लगा सकते हैं, ओके। लेकिन ओवरऑल लेकिन ऐसा ज़रूर लगाइएगा प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी। और वो लोग के जो बहुत सारे लोग जो बैठे हुए थे 1644 से बाय में फंसे हुए थे और उन्होंने बाय नहीं निकाली, तो ये काम ख़राब हो गया। दूसरा दूसरा जो सबसे जो मेजर चीज़ ये है कि जो 4 आवर कैंडल बनी है इस वक्त एक जो नैस्डैक के ऊपर, दैट इज़ समथिंग अलार्मिंग। और नैस्डैक कैन गो टू द एरिया ऑफ 11,800, जो कि इस बेसिकली एक 4 आवर, क्योंकि मैंने आपको ये बात की कि 4 आवर चैनल जो है उसका एक लोअर हाई बन गया और जो है वो लोअर हाई के साथ साथ जो है वो आप जैसे कहा जाए कि बेरिश मूवमेंट जो है वो खड़ी हो गई ऊपर आके, जिसने जो कि 250 को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना दिया। कल जो है 350 की रेजिस्टेंस थी, वहाँ से वापसी हुई। आज 250 की रेजिस्टेंस है, वहाँ से वापसी हुई है। 1 2 से 3 दफ़ा DXY नैस्डैक ने ट्राई किया 250 को तोड़ने का, 11,250 को, लेकिन वो नहीं तोड़ सका। तो अब राइट नाउ आई एम सीइंग सम सिग्निफिकेंट बेरिश प्रेशर इन द मॉर्निंग ऑन द नैस्डैक पर्टिकुलरली। तो अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस भी करता है 100-150 तक भी जाता है, तो आप 300-350 का एसएल लगा के तो आप उसको सेलिंग कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न प्रिटी गुड। और यूरो भी थोड़ा सा नीचे से आपको बाइंग दे सकता है। मैं बार बार बात करूंगा कि बाइंग में रहिएगा, बाइंग में ही आज प्रॉफिट कमाया यूरो में, तो दोबारा से जो नीचे को बाइंग दे सकता है। इम्पॉर्टेंट डाटा है कल जो है वो बैंक ऑफ जापान का काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आना है बेसिकली। और कनाडा का भी जो है सेल्स नंबर है, सेल्स नंबर कंसेंसस का लास्ट टाइम जो था वो नेगेटिव आया था और इस दफ़ा कंसेंसस का पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो यकीनन यकीनन जो है वो लूनी विल हैव सम काइंड ऑफ रिडम्पशन इन फ्रंट ऑफ द DXY। तो ये है जी मार्केट ओवरऑल। हाँ, ऑयल का बताता चलो, ऑयल का अगेन जो है वो ऊपर से मिलता है तो आप सेलिंग कीजिए, अच्छे लेवल्स के ऊपर मौजूद है। अगर हाँ, अगर 4 आवर कैंडल कोई भी 85.30 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 87.5, लेकिन अदरवाइज यू हैव टू स्टे इन द सेलिंग। और सेलिंग का एरिया 4 टारगेट्स मैंने दिए थे, आज 2 उसमें से बहुत अच्छे हिट हो गए। क्योंकि मैं बता दूं मेरा जो नॉर्मल से नॉर्मल भी जो टारगेट होता है वो 100+ पिप्स का होता है। तो ये छोटे छोटे 20-20-30 पिप्स वाले जो चाइनीज़ ग्रुप्स हैं और सारा कुछ है, इनके वाले टारगेट्स मैं नहीं देता। अच्छा टारगेट देता हूँ, तगड़ा टारगेट देता हूँ जो भी, ताकि टीपी हिट होता है तो अक्सर लोग एक ही टीपी लगा के अपना प्रॉफिट बना के तो पूरे दिन में साइड पे हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ आई मूव पर्टिकुलरली इन द ऑयल, नैस्डैक और गोल्ड। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। आई एम श्योर कि आप काफ़ी आपको फ़ायदा हो रहा होगा इन वीडियो से। तो प्लीज़ लेकिन लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक्स और कमेंट्स करते हैं वीडियो के ऊपर, और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो ये वीडियो पहुंच सके और किसी ना किसी कोई ना कोई हेल्प हो सके। ओके जी, ख्याल रखें अपना, शुक्रिया।